तो आज हम लोग बिहार से रिलेटेड 20 क्वेश्चंस जो है कि जीके में देखेंगे। जीके का क्वेश्चन देखेंगे बिहार से रिलेटेड, कम से कम 20 क्वेश्चंस देखेंगे। तो देखिए, पहला क्वेश्चन जो हमारा है वो कहता है कि बिहार की भौगोलिक स्थिति भारत के किस भाग में जो है कि स्थित है। ठीक है, तो ये आपका जो आंसर होगा इस क्वेश्चन का, ये पूर्वी भारत में। तो बिहार की भौगोलिक स्थिति भारत के किस भाग में, तो पूर्वी भारत में। आपको यहाँ पे जो है कि देख भी सकते हैं, ये जो आप यहाँ पे देख सकते हैं भारत का जो मानचित्र है ये पूर्वी भारत में दिखा भी रहा है। ठीक है, तो ये हो गया। अब हम दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। तो दूसरा क्वेश्चन हमारा आ गया। दूसरा क्वेश्चन कहता है कि बिहार का कुल क्षेत्रफल कितना है। तो आपको पता है कि बिहार का जो कुल क्षेत्रफल है वो 94,163 वर्ग किमी यानी कि किलोमीटर, वर्ग किलोमीटर है, यानी कि किलोमीटर स्क्वायर। 94,163 किलोमीटर स्क्वायर ये आपका बिहार का कुल क्षेत्रफल है। समझ गए? ये देख लीजिए, ये बिहार का मानचित्र है। इन्हीं का जब क्षेत्रफल निकालिएगा तो इतना लगभग निकलेगा। ठीक है, तो आगे चलते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन की ओर। तीसरा नंबर क्वेश्चन कहता है कि बिहार की पूर्व से पश्चिम की लंबाई कितनी है। तो बिहार का जो पूर्व से पश्चिम का जो लंबाई है वो 483 किलोमीटर है। ठीक है, वैसे तो ये जो बिहार है, बिहार का मानचित्र आपको दिख रहा है। इस बिहार का जो मानचित्र का जो पूर्व से पश्चिम तक का जो दूरी है वो आपका हो जाएगा, कुल लंबाई वो 483 किलोमीटर लगभग हो जाएगा। तो चलते हैं हम लोग चौथा नंबर क्वेश्चन की ओर। चौथा नंबर क्वेश्चन कहता है कि बिहार की उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है। यानी कि बिहार का जो मानचित्र है, मानचित्र नहीं यानी कि एक्चुअल में जो बिहार का जो है उत्तर से दक्षिण का जो लंबाई है वो बताना है। ठीक है, तो वो हो जाएगा आपका 345 किलोमीटर। तो यहाँ पे हमने 345 किलोमीटर ये उत्तर लिखा हुआ है और ये हमारा क्वेश्चन था 4 नंबर। ठीक है, तो आप लोग याद कर लीजिएगा, बिहार की उत्तर से दक्षिण की लंबाई 345 किलोमीटर है। चलिए आगे चलते हैं। पांचवा नंबर क्वेश्चन आ जाता है जहां कहता है कि बिहार का राजकीय पक्षी क्या है। तो बिहार का राजकीय पक्षी वो आपका गोरैया है। ये आप लोग देखे हुए होंगे, यहाँ पे आपको गोरैया का एक चित्र दिखाई दे रहा है। ये आप इनको आपके जो है कि गांव शहर में ये दिखता भी होगा। तो इन्हीं का नाम है गोरैया और ये बिहार के राजकीय पक्षी कहलाते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे हमारा छठा नंबर क्वेश्चन आ जाता है जहां कहता है बिहार का राजकीय पुष्प क्या है, यानी कि बिहार का राजकीय फूल। तो वो आपका गेंदा हो जाएगा। और यहाँ पे आप देख भी सकते हैं, ये गेंदा का फूल आपको दिख रहा है। तो गेंदा फूल है हमारे बिहार का राजकीय पुष्प। आगे चलते हैं। आगे जो है कि हमारा आ जाता है यहाँ पे बिहार का राजकीय खेल क्या है। तो बिहार का राजकीय खेल वो कबड्डी है और आप देख भी सकते हैं यहाँ पे कबड्डी। ठीक है, जितने भी क्वेश्चन आंसर मिलेंगे आपको वो सारा जो है कि चित्र के जो है कि चित्र के लगा हुआ ही मिलेगा सभी क्वेश्चन आंसर। ठीक है, जिससे कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। फिर आठवां नंबर क्वेश्चन कहता है कि बिहार में लोकसभा की कुल सीटें कितनी है। तो बिहार में लोकसभा की कुल सीटें 40 है, 40 सीटें हैं। ठीक है, आगे चलते हैं, आगे देख लेते हैं। तो आगे हमारा आ जाता है जहां पे कहता है बिहार में राज्यसभा की कुल कितनी सीटें हैं। देखो, उधर लोकसभा था लेकिन इस बार आ गया बिहार में राज्यसभा की कुल कितने सीटें हैं। तो राज्यसभा के 16 है, लेकिन लोकसभा के इधर देख लीजिए, लोकसभा में अगर बिहार में लोकसभा की कुल सीटें की बातें करें तो 40 हो जाएगा, लेकिन यही यहाँ पे यदि राज्यसभा की बातें करें तो 16 आ जाता है। आगे चलते हैं। आगे हमारा जो है कि 10वां प्रश्न आ जाता है जहां पे कहता है कि बिहार विधानसभा में कुल कितनी सीटें हैं। तो बिहार के जो विधानसभा है इसमें 243 सीटें हैं। ठीक है, ये भी याद रखिएगा कि बिहार विधानसभा में कुल कितनी सीटें हैं, तो 243 सीटें हैं। ये सब भी बातें आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, चलिए ये कॉपी पे उतार लीजिए बढ़िया से, क्योंकि याद कर लीजिएगा तो आप ही को काम देगा। आगे चलते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन आ जाता है जहां कहता है कि बिहार विधान परिषद में कुल कितनी सीटें हैं। तो बिहार विधान परिषद में जो सीटें हैं वो कुल 75 है। तो 75 आप लोग याद भी कर लीजिएगा। चलिए आगे चलते हैं। आगे हमारा देख लेते हैं आगे कौन सा क्वेश्चन आता है। तो आगे प्रश्न संख्या 12 में कहता है कि बिहार की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी। तो बिहार की प्रथम महिला मुख्यमंत्री की बात करें तो वो आपकी राबड़ी देवी थी। कौन थी? राबड़ी देवी। यहाँ पे हमने उत्तर नीचे में लिख दिया है, राबड़ी देवी। और ये जो आप चित्र देख रहे हैं ये राबड़ी देवी की ही है। और ये राबड़ी देवी किनके क्या कहते हैं पत्नी है,
तो ये क्या कहते हैं, लालू यादव की पत्नी है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। 13 नंबर प्रश्न आ जाता है, जहां कहता है कि बिहार दिवस कब मनाया जाता है। तो बिहार दिवस आपका 22 मार्च के दिन जो है कि मनाया जाता है। ठीक है, बिहार दिवस कब मनाया जाता है, 22 मार्च के दिन। आगे चलते हैं, आगे क्वेश्चन क्या कहता है। तो आगे क्वेश्चन कहता है कि 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में बिहार का नेतृत्व किसने किया था। तो ये किया था आपका बाबू कुंवर सिंह ने। तो इसका आंसर यही हो जाएगा, बाबू कुंवर सिंह। ठीक है, आगे चलते हैं। ये यहाँ पे आप बाबू कुंवर सिंह का जो है कि चित्र भी देख सकते हैं। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन कहता है कि महात्मा गांधी का भारत में पहला सत्याग्रह कहाँ हुआ था। तो महात्मा गांधी का भारत में जो पहला सत्याग्रह हुआ था वो चंपारण में हुआ था। और किसने जो है कि निमंत्रण दे करके महात्मा गांधी को चंपारण बुलाया था। तो बुलाया था राजकुमार शुक्ल ने। किसने, राजकुमार शुक्ल ने निमंत्रण दे करके इनको बुलाया था अपना चंपारण सत्याग्रह करने के लिए। ठीक है, तो आगे अब देख लेते हैं। आगे हमारा जो है कि प्रश्न संख्या 16 आ जाता है, जहां पे कहता है कि बिहार का सबसे बड़ा पशु मेला कौन सा है। तो बिहार का सबसे बड़ा जो पशु मेला है वो आपका सोनपुर का मेला है। ठीक है, और ये किस क्षेत्र में यानी कि ये मेला लगता है। तो ये हरिहर क्षेत्र का जो है कि मेला है। ठीक है, और ये सोनपुर मेला है। सबसे बड़ा पशु मेला सोनपुर ही है बिहार में। चलिए अब आ गया 17 नंबर क्वेश्चन, कहता है बिहार का पहला अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कौन सा है। तो बिहार का पहला अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा वो आपका गया अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा हो जाएगा। कौन सा हवाई अड्डा, गया अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ये भी याद रखिएगा। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था। तो नालंदा विश्वविद्यालय का जो स्थापना किया था ये किया था कुमारगुप्त प्रथम ने। किसने किया था, कुमारगुप्त प्रथम ने। यहाँ पे हमारा जो है कि आंसर भी है। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे हमारा 19वां नंबर क्वेश्चन आ जाता है, जहाँ पे कहता है कि बिहार के सबसे कम समय यानी कि 4 दिन तक के मुख्यमंत्री कौन रहे। तो ये आपका सतीश प्रसाद सिंह है। बिहार के सबसे कम दिनों तक मुख्यमंत्री रहने वाले कौन है। तो ये आपका सतीश प्रसाद सिंह है, जो कि सिर्फ 4 दिनों तक ही मुख्यमंत्री रहे थे। आगे चलते हैं। आगे हमारा 20 नंबर क्वेश्चन आ जाता है, जहां कहता है लोकनायक के नाम से किसे जाना जाता है। तो लोकनायक के नाम से जयप्रकाश नारायण जी को जाना जाता है। जयप्रकाश नारायण जी को, ये आपको जयप्रकाश नारायण जी का जो कि चित्र आपको देखने को मिल जाएगा इस साइड। तो लोकनायक के नाम से जयप्रकाश नारायण को जाना जाता है। और संपूर्ण क्रांति का पूछेगा कि संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था। तो संपूर्ण क्रांति का नारा भी इन्होंने ही दिया था, जयप्रकाश नारायण जी ने ही। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन याद रख लीजिएगा, संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया, जयप्रकाश नारायण ने। बस 20 क्वेश्चन ही था इस वीडियो में। अगले वीडियो में हम और भी जीके का क्वेश्चंस लाएंगे, तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में।